महाराज इस प्रकार नारद जी ने मंत्र दिया कि ध्रुव जी 7 दिन 7 रात पर्यंत और इस मंत्र का जाप करने लगे। और इस मंत्र का जाप करते करते यहां हो गया कि महाराज देवता लोगों के प्राण संकट में पड़ गए, हवा का अवरुद्ध हो गई, अपना काम करना बंद। बोले ये कौन सा ऐसा भक्त है महाराज, ये क्या हो रहा है, सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। भगवान ने सांस बंद करके योगा ध्यान करके और प्रहलाद जी की भक्ति में लीन होकर के भगवान ने सांस बंद कर लिया। सब जीव चराचर जगत में पृथ्वी में सब चटापट गिरने लगे। भगवान शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी चलो क्या हो रहा है, कहीं श्री हरि जाने। 7 देवता लोग गए, इंद्रादि देवता महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु ये क्या हो रहा है। बोले भक्त प्रहलाद को तो महाराज हम वरदान देते। इंद्र ने कहा तुम जाओ बेटा देख लो। 7 देवता लोग गए, किसी से नहीं जगे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसे भगवान जाते हैं और प्रहलाद जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से स्तुति करते हुए अब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद सरकार। अब जैसे भगवान उनके सामने ठाकुर जी आए और आहार शुद्धो सप्तम शुद्धि, तो भगवान उनको जो है ठाकुर जी ने थोड़ा सा कपोल लिखा है, कपोलम, उनके कपोल मैंने गाल में शंख छुआ दिया। तो उनको जो है कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुलाम स्पर्शम बालम कृपया कपोलो, उनके गाल में कपोल छुआया। कपोल में शंख जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो उनको वेद वेदांत, उनको सांख्य योग सब उनको याद हो गया 1 मिनट में सब कुछ। और उनके जो है 10 ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो गई। प्रहलाद जी ने वही श्लोक का पुनः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां स्तुति की। ध्यान आप जब भक्त जन कथा श्रवणेन वाहस्यात्। और मैं आपको आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा हे ध्रुव जी आप वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले कि महाराज क्या करूं। अब ध्रुव जी के मन में वही था, बार बार गूंज रहा था माता जी का प्रश्न। तो बोले जाओ 36,000 वर्ष तक आप जो है एक छत्र साम्राज्य करो। भगवान ने उन्हें अभय वरदान दे दिया। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए। आज भी ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं आप, ध्रुव तारा है, ये सब तारे हैं, प्रहलाद तारा है, इसकी सब ऐसे सब तारों का दर्शन होता है। आपका ध्यान करने में, कथा सुनने में, महाराज भक्तों का सत्संग करने में जो आनंद मिलता है वो आनंद तो हमको स्वर्ग ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं दे सकते हैं। हे भक्तों, भगवान कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि भागवत की कथा जो है वैकुंठ में नहीं होती है, साकेत धाम में नहीं होती है। मैंने कल भी बताया है यह भागवत कथा इस मृत्यु लोक में ही होती है। चाहे फूटी फूटी वाणी से जो भी हम कथा आपको सुनाए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े साधु महात्मा सब नीचे बैठ के ही कथा श्रवण करते हैं। बड़े बड़े वक्ता, ठाकुर जी की कथा होती है, बड़े ठाकुर जी की, तो वही देवकी नंदन जी धरती में बैठे रहते हैं, वही पराशर जी भी बैठे रहते हैं, सब बैठे रहते हैं। बड़े बड़े वक्ता, छोटे वक्ता भी तारा कृष्णचंद जी मेरे विद्यालय में वही विद्या ध्यान किए, तारा कृष्णचंद जी कर रहे थे, वहां ठाकुर जी भी उनकी कथा सुन रहे थे। अपनी अपनी कथा भगवान की है, अपनी कथा नहीं है, ये ठाकुर जी की कथा है। इस कथा को सुनने से आपकी व्यथा समाप्त होती है, इसलिए इस कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में सबके पास व्यथा है, चाहे कोई भी होगा। तो अगर उस व्यथा से आपको बचना है तो इस कथा को जरूर सुनिए। अब सरकार ध्रुव जी जब वापिस आए, उनके मुखमंडल पर
बड़ा तेज दीप जगमगा रहा था। दूत लोग दर्शन के लिए और महाराज ने रथ छोड़ दिया। सब दौड़े बेटा बेटा प्रणाम करके। ध्रुव जी को छाती से उठा लिया। दोनों माताएं सामने आई। पहले सौतोली माँ को प्रणाम किया। कितने अच्छे संस्कार ध्रुव जी की। देखिए वही सौतोली माँ जो कह रही थी कभी जीवन में बैठा है इस गद्दी में पिताजी का अधिकार यही बड़ा बेटा का है, मेरा बेटा नहीं है। वही माँ को पहले प्रणाम किए और प्रणाम करके और ठाकुर जी का दर्शन इस प्रकार से ठाकुर जी का दर्शन कराया। जिंदगी में हमने अगर ठोकर खाई न होती, जिंदगी में अगर हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद आज हमें आई न होती। मोहन आज तुम्हारी याद हमें आई न होती। इसलिए जो ठोकर खाता है वही आगे का पथ भी तय करता है। ये भी बात है। नहीं थोड़ा ना थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ता है भगवान की कथा में। ध्रुव जी के 2 विवाह और 4 संतानों का वर्णन है। यक्षों से युद्ध करके वर्णन है। जब यक्षों से उत्तम मारा गया भाई उनका, तब ध्रुव जी भयानक युद्ध किए, बहुतों को मार दिया, पराजित किया। फिर मनु जी ने आकर बीच में युद्ध को रोका। कुबेर जी ने आकर कहा तुमने बैर भाव त्याग दिया, इसलिए वर मांगो। ध्रुव जी बोले हमें जो है केवल ईश्वर के प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी को बुढ़ापा नहीं आया, रोग बीमारी नहीं लगी। कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हनुमान जी आज भी भगवान के उसी प्रकार भक्त हैं। करोड़ों वर्ष हो गए क्योंकि माँ सीता ने आशीर्वाद उन्हें दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता ने कहा था ना कि हे सुत हे पुत्र तुम अजर हो, अमर हो और गुणवान हो। करम बहुत सदा रघुनायक छोहू। आपने रघुनाथ जी की खूब सेवा की है, इसलिए मैं तुमको अभय वरदान देती हूँ। माता सीता जी ने दिया था। तो इसलिए अश्वत्थामा बरीर व्यासो हनुमान पराशरा विभीषणांग कृपाचार्य सप्तचिरंजीवी बिना आज भी ये जीवित है। अश्वत्थामा जिनकी बड़ी कथा में बताए। राजा बलि की कथा। राजा बलि भी बड़े पुण्यात्मा थे, साधारण नहीं थे। हनुमान जी महाराज कितना भगवान का की सेवा किए हैं। व्यासनंदन पराशर जी महाराज, विभीषण जी महाराज, अंगद जी, विभीषणांगदा, कृपाचार्य और कृपाचार्य महाराज जी। भीष्म पितामह को देख लीजिए, भगवान को टेढ़ी उंगली कर दिए कि खबरदार आप हिलेंगे नहीं, चुपचाप खड़े रहेंगे महाराज। प्रसन्न हाथा रोलोद लोद रसत। एक नीचे लगता तो चेहरा देखने के लिए मैंने नहीं बुलवाया आपको। आप प्रसन्न हाथा बिल्कुल हंसते हुए और अपने अधों पर मुरली रखे हुए इसी प्रकार खड़े रहिए। कल ही कथा बताया मैं सब लोगों को। और भगवान भक्त के अधीन है और कहे हैं कि हम भक्त पर अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसा भक्त मुझको चाहते हैं उसी प्रकार मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार जो है उत्तर की ओर ध्रुव तारा होता है हमेशा। आज भी गति है, सारे तारागण चलते हैं, लेकिन ध्रुव एक जगह है। उत्तर दिशा में देखेंगे आप रात को 8 बजे आपको अवश्य दिख जाएंगे। 8 बजे के बाद ये शास्त्र प्रमाण देता है। और ध्रुव सुबह 4 बजे भी वहीं दिखेंगे। ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं। विवाह के बाद में भी ध्रुवालंबन होता है। विवाह पर पंडित लोग करवाते हैं, ध्रुव तारा दिखवाते हैं 4 बजे। यह सूर्य चंद्र नक्षत्र सप्तर्षि सब परिक्रमा करते हैं ध्रुव जी की और चरित्र सदा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसा हमने सुना है। जो लोग ध्रुव चरित्र का यह पावन पवित्र इतिहास आप सब लोगों ने सुना, उनके लिए ठाकुर जी कहते हैं उनको सबसे पहले आयु की वृद्धि होगी, दूसरा यश की प्राप्ति होगी, तीसरा भक्ति मिलेगी, चौथा धन बढ़ेगा, संसार में सुख को प्राप्त करेंगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान कहते हैं मेरे ध्रुव चरित्र को जो सुनेगा, मेरे भक्तों के चरित्रों को, उसको इस प्रकार से अभय वरदान में देता हूं। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अब आप लोगों को थोड़ा सा भगवान नाम की पुनः कथा आती है। इस स्कंद में लक्ष्मण जी 27 वर्ष के थे। उस समय भगवान जंगल में, लक्ष्मण जी भगवान के ही साथ में थे, वानप्रस्थ में। और जनक नंदिनी, सीता माता, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों, उस समय उर्मिला जी की अवस्था 18 वर्ष की थी। लेकिन जब पता चला कि राम वनवासी होकर जा रहे हैं तो आंखों से आंसू बहाते हुए सामने आकर खड़े हो गए। राम ने थोड़ा सा कटोला, परीक्षा ली, बोले भैया तुम साथ नहीं चलो। देखो पिताजी बेहोश पड़े हैं, माताएं सब रो रही हैं, भरत जी घर में नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको ले जाना ठीक नहीं है। मैं माँ की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ। इसी बीच में अवध में यदि कोई संकट आ गया, यहाँ कोई रहने वाला होना चाहिए। अगर राक्षसों ने हमला कर दिया तो अयोध्या में तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, तो भैया वो पाप आपको लगेगा। इसलिए आप जो है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा जो है अवश्य नरक अधिकारी होता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु राजा तो आपको बनना था, राजा तुम हो, इसलिए तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। लक्ष्मण जी चरणों में गिर करके प्रणाम किए और कहे मैं हंसता हंसता नरक में चला जाऊंगा, मैं दुनिया के सारे दुखों को भोग लूंगा, लेकिन जन्मों जन्म आपके चरणों को भैया नहीं छोड़ सकता। दुनिया में अपना माता पिता भाई बंधु केवल अगर है कोई तो आपके चरणों में ही आप ही है प्रभु। गुरु पितुमात न जानहु काहू, कहाहु स्वभाव नाथ पतियाहु। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगमो निज पाई। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। तो प्रभु आप तो मेरे केवल एक ही सहारा है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरे हृदय में आप ही विराजमान होते हैं। इसलिए राम की सेवा में ऐसे लग जाइए, अयोध्या की आपकी जो है आपको याद न आए। देखिए राज्याभिषेक हो रहा था, सुमित्रा अम्मा ने कहा तू यहाँ कैसे आ गया बेटा, राम का तो आज राज्याभिषेक होना है, वहां बड़ी जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारे स्वामी का आज अभिषेक हो रहा है, वहां जाओ। वहां लक्ष्मण ने कहा पिताजी ने अयोध्या का राज्य नहीं जंगल का राज्य दे दिया है। कैकेयी अम्मा ने के कहने पर 14 वर्ष के लिए आज प्रभु नंगे पर जंगल में जा रहे हैं। सुनते ही सुमित्रा जो है सहम गई। अरे कैकेयी तुम्हें क्या हो गया, तुम राम को इतना चाहती थी, राम के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि राम के साथ में आपने ऐसा किया बेटा लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले हाँ मां, वह घर से निकलने ही वाले हैं। बेटा लक्ष्मण फिर तुम वहां क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले मां, प्रभु ने कहा है कि मां से आज्ञा लेकर पहले मुझे रुकते रहे, मैं रुका नहीं, फिर बोला मैं सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण यदि राम ने कहा था मां की आज्ञा लेकर चलो तो बिना मां की आज्ञा के नहीं ले चलूंगा। बेटा तब तुम्हें यहां तक आने की क्या जरूरत थी? तो लक्ष्मण जी सचमुच में ही लक्ष्मण है। कहते हैं तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने ही। अवध कहां जहां राम निवासु, कहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जो पे सिय राम बनवाही, अवध तुम्हार काज नहीं आई।
अब दोबारा जो है मेरे प्राणेश्वर मुझे जो है बहुत चाहते हैं, उन्हें बहुत कुछ अच्छा किया, यहाँ नहीं आए। जब जीव परमात्मा की ओर चले तो उसे परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। उर्मिला माने जिसका उर माने हृदय पति से मिल गया हो, एकाएक हो गया हो, वही उर्मिला कहलाती है। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक और लक्ष्मण जी का इंतजार किया। वह माला किस काम आएगी? उर्मिला जी ने मुस्कुराई, यदि जाते हुए आरती नहीं कर सकी तब जो है 14 वर्ष तक लौटकर आएंगे, आरती करूंगी। अगर मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति राम के भक्त हैं, तो माला को मलाएगी नहीं, न दीपक बुझेगा, न रोली चंदन खराब होगा। वह 14 वर्ष तक दरवाजे में खड़ी रही, लेकिन दीपक नहीं बुझा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी अयोध्या गए और बताए। उस समय बड़ा करुण प्रसंग है। कौशल्या अम्बा ने कहा, हनुमंत लाल तुम लंका जाओ और राम से कह देना कि कौशल्या ने कहा है, यदि लक्ष्मण बच गए तो तुम लौटकर आना नहीं, जीते जी अयोध्या में मुंह नहीं दिखाना। छोटे भाई को मरवाकर यदि पत्नी को ले आए तो क्या फायदा? सुमित्रा ने कहा, हनुमंत लाल तुम्हें राम की शपथ है, बहन कौशल्या का संदेशा नहीं, मेरा संदेशा उन्हें देना। कहना कि आज सुमित्रा गदगद हो रही है, बड़ी खुशी थी, मेरा बेटा राम के काम आ गया, धर्म के काम आ गया, इसलिए आज मेरा बेटा, मेरी कोख जो है सफल होगी। इस प्रकार से बारंबार उनके सराहना कर रहे हैं। उर्मिला जी को भी पता लगा, वह थाली लिए पहुंची, घबराई नहीं बल्कि मुस्कुराई। उन्होंने कहा, माँ आप क्यों चिंता कर रही हो? अगर मेरे पति के प्राण संकट में है तो मेरा आरती का दीपक बुझ गया होता। जब तक यह दीपक जल रहा है तब तक दुनिया में उन्हें कोई मारने वाला नहीं है। इतना मैंने प्रगाढ़ विश्वास। सुलोचना पतिव्रता है, ठीक है, लेकिन उसका पति अन्यायी जो है और रावण का साथ दे रहा था। मुझ पतिव्रता पति धर्मात्मा राम का साथ दे रहा है। विजय धर्म की होगी, अधर्म की नहीं होगी। मेरी मांग का सिंदूर नहीं जाएगा, सिंदूर तो सुलोचना की मांग का जाएगा। मेरा पति को वापस ही आना है। मेरे पति को, यदि पति के प्राण चले भी गए तो मां फिर मेरी चूड़ियां अयोध्या में नहीं टूटेंगी। फिर मेरे एक एक हाथ की यह जो की काली का खप्पर बन करके और सीधे रणछदिका बन गए अयोध्या की ओर मैं प्रस्थान करूंगी। इतना बड़ा संकल्प लेके, इसीलिए राम को देखो, लक्ष्मण बेहोश हैं, उनकी गोद में लेकर राम रो रहे हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने मेरे लिए माता पिता और अपनी 18 वर्ष की उर्मिला को छोड़ करके मैं सीता को लेकर आ गया, लेकिन तुम मेरी सेवा करने के लिए आ गया है। मम हित लागी तजहु पितु माता, मेरे हित के लिए माता पिता का तुमने त्याग किया और सहु विपिन हिम आतप बाता। हे लक्ष्मण, राम ने दांतों से पकड़कर निकाला है उन कांटों को, मेरे लिए कितने कष्ट तुमने सहे हैं। अगर दांतों से पैर का कांटा निकाला तू तो जीभ से अचानक की रग मेरे अंदर भी चली गई थी। वही रग उन्होंने सबसे कह दिया, यदि मेरा प्यारा भाई चला गया जाए तो लक्ष्मण की चिंता के साथ राम की भी चिंता बना देना। भगवान ऐसा बिलख बिलख करके रो रहे हैं। अस विचारी जी जाता मेरा हिम जगत सहोदर भ्राता। थोड़ी ही राम कथा है। ऐसा जगत में धन स्त्री पुत्र बार बार मिल जाते हैं भाई, लेकिन जग में दोबारा अपने उधर माता के उधर से दोनों सगे भाई अगर बिछुड़ जाता है तो नहीं मिलता है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। इसलिए जो है मेघनाथ ने यह वरदान मांगा हुआ था कि जो व्यक्ति 12 वर्ष के लिए नारी और निद्रा का त्याग करेगा उसी से वह मारा जाएगा। तो मेघनाथ ने नारी और निद्रा दो ही वर मांगे थे, लेकिन लक्ष्मण ने भोजन भी त्याग दिया और ऐसे ढंग से रहे कि 14 वर्ष राम को यह भी मालूम नहीं पड़ा कि लक्ष्मण खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इतना बड़ा त्याग। धन्य हो लक्ष्मण, तुमने अपने व्रत का पालन किया और 14 वर्ष तक नारी निद्रा भोजन का त्याग किया। राम ने कहा, गुरुदेव नारी और निद्रा छोड़ दी यह ठीक है, लेकिन कन्न मूल फल तो मैं पहले लक्ष्मण को ही देता था, फिर मैं खाता था। क्यों लक्ष्मण, मैंने तुम्हें दिए बिना कभी कुछ खाया क्या? नहीं प्रभु, मैंने जो प्रसाद दिया वह तुमने खाया कि नहीं? बोला नहीं प्रभु। फिर वह कहां गए?
बोले आपका ही नाम लेकर मैं उन दोनों को सीधे अयोध्या भेज देता था और सारे दोनों आकाश मार्ग से होकर एक हाल में अभी भी रखे हुए हैं। नारी निद्रा और भोजन छोड़ने का मेरा संकल्प पूर्णतः था। आज मैंने आपको सिंहासन पर बैठे देख लिया, अब आराम से 14 वर्ष का प्रसाद पाऊंगा प्रभु, वही प्रसाद को पाऊंगा जो आप दिए थे। ऐसा संकल्प करके और सो अनुराग कहा हूं अब भाई, उठाओ न सुनी मम बचे दिखलाई। और हनुमान जी को भगवान भेजते हैं संजीवनी बूटी के लिए और हनुमान जी संजीवनी बूटी से जीवित तो होते हैं, पुनः युद्ध करते हैं। और सो जो जन क्यों मन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन क्यों नहीं ओहु। ऐसा भगवान राम ने कहते हैं मन ही मन कि अगर मैं जानता तो इस प्रकार से ऐसा ना करता। तो रामा अवतार पहले हुए, कृष्ण अवतार बाद में हुआ। इसका संकेत यह है कि जो मर्यादा का पालन करेगा उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आपके जीवन में राम की मर्यादा नहीं आएगी तब तक आपको भैया कृष्ण का वह दिव्य प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है। मर्यादा जो है जीवों के लिए होती है, ब्रह्म के लिए नहीं। दवा का सेवन जो है रोग के लिए हुआ करता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। जीव रोगी है, कर्मों में ग्रसा हुआ है, इसलिए मर्यादा रूपी पथ की आवश्यकता है। परमात्मा सर्व तत्व है, सर्व स्वतंत्र है, उस पर मर्यादा का कोई बंधन नहीं है। कृष्ण ने मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया? राम बनकर मर्यादा तो दिखा दी भगवान ने, अब क्या हर जन्म में मर्यादा को लेकर चले? भगवान कृष्ण ने कह दिया और वो दिखा भी दिया। कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से गिला नहीं होता है। ईश्वर संसार में कोई भी कर्म कर जाए उसे कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए ईश्वर के कर्मों को न देख करके उसकी शक्ति का नाम तोड़ मत करना, उसकी इच्छित का अंदाजा मत लगाना, वह तो शुद्ध कर्म है, कृष्ण तत्व है। भागवत में लिखा है अखंड आनंद दैक मात्रैक रसः मूर्तिया। भगवान कृष्ण तो अखंड है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, आनंद की मूर्ति है, रस स्वरूप है। ऐसे आनंद गंग करुणा गौणालय भगवान कृष्णचंद्र को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भगवान कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। जिन जिन भावना से आप भगवान का ध्यान करते हैं वैसा वैसा शरीर भगवान बना लिया करते हैं। अपने भक्तों के कृपा करने के लिए भगवान जो है भावना से बंधा हुआ है। हे परीक्षित, जीव कर्मों से जुड़ा हुआ हमेशा रहता है, जीव कर्म के बंधनों में बंधकर पैदा होता है और ईश्वर अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। कैसे? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से भगवान आते हैं और जाते हैं। अब मनुष्य जो जीव कैसे आता है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अपने किए हुए कर्मों के द्वारा वह जीव जन्म लेता है। पूर्व जन्म के किए हुए आपके संचित पुण्य कर्म जो हैं, उन्हीं संचित पुण्य कर्मों के द्वारा आप इस लोक में मानव का तन पाए और मानव का तन पा करके अब पुनः आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार फल को भोग करके और पुनः आप जो है चले जाएंगे अपने कर्म से। तो कर्मैव विलीयते, कर्म के द्वारा ही और आपका विलीनीकरण भी होगा। तो अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे। बुरे कर्म करने वाले जो कथा पंडाल में कभी दर्शन करने नहीं आते हैं, चलो भैया ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती है, जो चीज अच्छी लगती है उसी को ग्रहण करो। नहीं, संसार जब सब लोग इसी प्रकार हो जाएंगे तो काम भी कैसे होगा?
संसार में पहले भी थे, पापी थे, अध थे, दुराचारी थे, सब प्रकार से साधु थे, महात्मा थे, अमलात्मा थे, विमलात्मा थे। पहले के समय में तो कम से कम इतना होता था भैया कि साधु महात्माओं को बड़ा कष्ट दे देते थे, ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं देखते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, बड़े बड़े राक्षस। आज तक तो कम से कम इतनी व्यवस्था है कि भगवान की कथा हो रही है, कोई विघ्न बाधा नहीं हो रही है, और नहीं तो विघ्न बाधा भी पैदा कर देते थे। कभी कभी राक्षस लोग आ जाते हैं ठीक है, लेकिन समाधान हो जाता है। इसलिए वह भगवान जो है अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। आप हमेशा संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कमल का पत्ता जिस प्रकार पानी में रहता हुआ और कमल का पुष्प विगलित होकर के उसमें पानी की बूंदें नहीं जाती हैं, वह बिल्कुल अलग विगलित होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा सबके बीच में रहता हुआ और वह सबको दिखाई दृश्य नहीं देता है। उसी तरह व्यवहार जगत में माया जो है, माया से वह जो है लिप्त नहीं रहता है। जीवन में संशय नहीं लाना है। गीता में भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है, अब जानन्ति माम गूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रिताम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो लोग वह मुझे मनुष्य रूप में समझ करके और समझ रहे हैं, जबकि मैं करोड़ों बार ब्रह्मांड में आ चुका हूं, ब्रह्मांड का स्वामी सच्चिदानंद ब्रह्मा मैं हूं। भगवान कृष्ण ने बताया है सारा जगत जो है अब जानन्ति माम बूढ़ा, मेरा ही अंश है, सारा जगत मेरे से ही बना हुआ है। अर्जुन ने कहा वह स्वरूप प्रभु आप दिखा दो। भूत महेश्वरम मम भाव मजानंतो, वह कैसा स्वरूप है जिसने सारा जगत आपके एक अंश में टिका हुआ है। भगवान ने कहा देखो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन तुम इन आंखों से इस रूप को नहीं देख पाओगे अर्जुन, देखने के लिए तुम्हें दिव्य आंखें देनी पड़ेगी मुझे। तो भगवान ने दिव्य आंखें गीता में और 11वें अध्याय में 8वां श्लोक कहे हैं, दिव्यम ददातु ते चक्षु पश्चिमे योगैः ईश्वरः। भगवान कहते हैं वह दिव्य चक्षु मैं तुमको हे अर्जुन दे रहा हूं, जिन चक्षुओं के द्वारा जो है उन चक्षुओं से अब आप जो है मेरे विराट स्वरूप का दर्शन कर लोगे। और दिव्य दृष्टि आनंद कंद कृष्णचंद्र परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी और विराट पुरुष का रूप दिखलाया। तो अर्जुन कहता है हे प्रभु दिव्य सूर्य सहस्र सहस्रम भवेते तदुक्तम यद्वाम सदसिं साध्याद्भाव तस्मात्मना। आकाश में महाराज हजारों सूर्य एक साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ निकल करके आ गए हैं। हजारों सूर्यों का जो तेज है वह जो है एक प्रकाश पुंज बन करके एकत्रित हो गया है। और 18 अक्षौहिणी सेना जितने दिख रहे हैं महाराज वह आपके दांतों के नीचे ऐसे दबे पड़े हैं कि चने चबाने वाले नीचे चने के माने दांतों के बीच में पड़े हुए हैं महाराज। बड़ी बड़ी नदियां यथा नदी नाम भावो अम्बुगेगा समुद्र में बाधिमुखादवंती तदा दाबंदर लोकान वीराम विसंधि भक्ता विजत ज्वलंती। जैसे नदियां समुद्र के मुख में सब समा जाती हैं, उसी प्रकार ये संसार के सभी मानव जिनके लिए अर्जुन आप बार बार कह रहे हो वो सब पहले से मरे मराए पड़े हुए हैं। तुम तो निमित्त मात्र कारण हो, इसलिए आप अर्जुन जो है चिंता मत करो। और यही भगवान ने दिव्य रूप जैसे दिखाया तब अर्जुन की आंखें खुली। अब अर्जुन को जैसी दिव्य दृष्टि से भगवान ने दिखाया तो उसी भाव से उन्होंने दर्शन किया। अगुण अमान जानते दीन है पिता वनवास सो दुख अर्जुगती विरह पुनि सदीन ममोतास। भगवान राम का एक छोटा सा सेवक उस सभा में जहां कैलाश को उठाने वाला रावण बैठा हुआ था घोषणा कर देता है अगर मेरे पैर को कोई उठा लेगा तो मैं सीता को हार कर वापिस चला जाऊंगा। सभा सब पैर
हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्या हटा पाए? उसी प्रकार ये भगवान की कृपा से भूमि न छात कपिचरण देखत रिपुमत भाग कोटि बिघ्नते संत कर मन जिन नीत न त्याग। ऐसा नीति कहती है कि भगवान की कृपा से जिस प्रकार ने अंगद में पांव जमा लिया था, उसी प्रकार अर्जुन तुम भी एकाग्रचित्त होकर के और तुम अपने मन को हमेशा लगा लो और एक चित्त होकर के और दृढ़ विश्वास के साथ में आपको करना है। भागवत जी में द्रौपदी जी कहती है, द्रौपदी चा परित्राण एनाम कौरवेन कसरात, जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा के लिए पादिता गोपा सुंदरया, माने जिन्होंने गोपियों का पालन किया, 7 कोस का पहाड़ 7 वर्ष की आयु में सबसे छोटी अंगुली में 7 दिन तक उठाए रखे, वह परमात्मा, उस परमात्मा की सत्ता को जानने के लिए अगर कोई प्रयास करे, पूरे गांव के, पूरे नगर के, पूरे रीवा शहर के मिलकर के अगर चाहे कि हम एक भगवान को एक उंगली में ऐसा प्रमाण मिलता है कनिष्ठिका में, सब लोग मिलकर के दोनों हाथ लगा करके अगर एक पहाड़ को उठाना है, क्या उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे, मेरे अंदाज से नहीं उठा पाएंगे। तो भगवान का यश और कीर्ति जो है बड़ा पवित्र है। जितनी कथा है भगवान की बड़ी पवित्र है, भगवान की कथा ही सब कुछ करने वाली है। इसलिए अर्जुन आप सतर्क हो जाओ और हमेशा कथा को श्रवण करो। एक महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और बड़े प्रतापी राजा थे महाराज अम्बरीश। वाणी में सदा भगवान का नाम उनका मैं दर्शन करता रहता था, गरीबों की सहायता करते थे, भक्तों की सेवा करते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। 1 वर्ष के लिए मथुरा चले, वहीं यमुना जी में स्नान किया, कथा श्रवण किया, साधु ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का चिंतन करते रहे। हमारे भारत में ऐसे भक्त हुए हैं, दुनिया के राजा होकर भी संभालने के लिए उनके जो है कोई पुत्र संतान भी नहीं है, फिर भी 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, भगवान का कीर्तन करते रहे। महाराज अम्बरीश की बड़ी कथा है। अम्बरीश महाराज के यहाँ जो है अचानक एकादशी का व्रत था। महाराज अम्बरीश आए तीर्थ यात्रा करके। महाराज अम्बरीश वही एकादशी का व्रत करते थे। द्वादशी का पारण, द्वादशी को कभी कभी द्वादशी मध्य होती है, माने एकादशी जल्द समाप्त हो जाती है, द्वादशी लगने वाली होती है, उसके पहले पारण कर लेना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने कहा भोग लगाना है, भोग लगाने लगे जैसे, और भोग लगाने लगे इतने में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा जी अपने संतों के साथ में और आकर के ओम संभवाय नमः जैसे आए, महाराज अम्बरीश प्रणाम किए। प्रणाम करते हुए बोले, जी बैठे, महात्मन आपका स्वागत है। और भगवान का भोग नहीं लगाए, अब भोग लगा करके चुपचाप थाली को रख दिए।